हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में करूंगी महल साहब की बात। उन्होंने रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दी हैं, अपने साइड के जो भी प्रूफ्स हैं उन्होंने लगा दिए हैं। इन प्रूफ्स से बहुत कुछ साबित हो रहा है और एक और बड़ी चीज़ जो ना चाहते हुए भी साबित हो गई है कि हमारी जगत दीदिया एक नंबर की झूठी इंसान है। वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे पता चला है ये सब चीज़ें। सारा कुछ हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भी भूल जाओगे। और टेल्स विद रक्षा मेरा जो स्टोरी चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस चैनल को भी विजिट करना। अगर वैसे वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो हमारी इवेंट वाली दीदिया ने हमारे महल साहब को जो है ललकारा था और बहुत कुछ गंदा गंदा बोला था, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। 1 से 2 पॉडकास्ट में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो पॉडकास्ट सुन लेना आप जाकर, चैनल पर अवेलेबल है। तो महल साहब ने साफ तौर पर सुबह सुबह एक कम्युनिटी डाल दी थी, सुबह या रात को डाल दी थी, जहां उन्होंने लिखा था कि या तो मतलब माफीनामा आ जाना चाहिए, माफी मांग लो, जिस पैनल पर आकर गंदगी की है उस पैनल पर आकर माफी मांग लो, नहीं तो मैं लगा दूंगा प्रूफ्स। अब जो है माफीनामा आया नहीं। जैसे ही जो हमारी इवेंट वाली दीदी है महल साहब का वीडियो देखकर बौखलाती हुई आ गई थी ना कि पैनल लगाओ, मुझे इस लड़के को, छोड़े हुए लड़के को जवाब देना है, उस तरीके से माफी मांगने तो नहीं आई हमारी इवेंट वाली दीदी। और जब वो माफी मांगने नहीं आई तो महल साहब ने लगा दिए रिकॉर्डिंग्स। अब रिकॉर्डिंग्स जो है वो शुरू से लगे हैं, बिल्कुल शुरू से, क्योंकि देखो यार, फिर ये नहीं होना चाहिए ना कि बीच बीच में कुछ खा गए हैं या क्रॉप व्रॉप कर दिया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग से चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट की हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो सबसे पहले जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, जो वॉइस नोट्स आए हैं, उसमें आप साफ तौर पर सुन सकते हो कि जो पहला इवेंट हुआ था, जो कि जबलपुर में हुआ था ना, तो उस जबलपुर वाले इवेंट में जगत दीदी इन्वाइटेड थी, उनके फोटोज लग चुके थे और उस टाइम पर एक तहलका कटा था कि जगत दीदी को अगर इस इवेंट में बुलाया गया तो इस इवेंट का बॉयकॉट कर दिया जाएगा। और तब मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, वीडियो था, मैं आई थी उसमें, सामने से आई थी। इसी चैनल पर आप चेक कर सकते हो, पुराने जो वीडियोस हैं मेरे ओल्डेस्ट में जाना तो आपको दिख जाएगा। तो वहां मैंने ये बोला था कि जगत दीदी अब इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी, क्योंकि उन्हें सामने से मना कर दिया है कि इस इवेंट में आप मत आना। और वो वीडियो देखते ही साथ हमारी जो जगत दीदी हैं वो आ गई थी लाइव और वीडियो लेकर आ गई थी, जहां उन्होंने कहा था कि जी नहीं, मैंने सामने से मना किया है, मुझे नहीं मना किया गया, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे इवेंट्स का हिस्सा बनना ज़्यादा प्रेफर करूँगी जहाँ से मुझे पैसे मिलते हों। यहाँ मुझे कोई भी पैसे नहीं मिल रहे और मुझे अपनी और अपनी बेटी का भविष्य देखना है, इसलिए मैंने सामने से इस इवेंट में जाने के लिए मना किया है। तो जगत दीदी यहाँ पर खुद को क्लीन चिट दिलाने के लिए वीडियो लेकर आ गई थी। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपका वीडियो आया तो तुरंत जवाब लेकर आ गई, है ना। तो आज वो बातें साबित हो जाती हैं कि जो मैंने वीडियो बनाया था वो सच्चा था। जगत दीदी को सामने से मना किया गया था, ना कि जगत दीदी ने मना किया था। इस वॉइस नोट को अगर आप सुनोगे जो महल साहब ने शेयर की है, उसमें साफ तौर पर आप सुन सकते हो कि इवेंट वाली दीदी बोल रही है कि दीदी को यहाँ नहीं आने देना, मैं सामने से मना कर रही हूँ। अब उनके जो फोटोज हैं वो शेयर हो चुके हैं, जो होल्डिंग्स हैं वो लग चुके हैं, बट आप मत आना प्लीज़, इस इवेंट का हिस्सा मत बनना, क्योंकि उसमें बजरंग दल वाले इन्वॉल्व हो चुके थे। बजरंग दल का नाम आ रहा था, आरएसएस वगैरह का नाम आ रहा था कि इस इवेंट में अगर जगत दीदी आती हैं तो इसका बहिष्कार किया जाएगा, इस इवेंट को रुकवा दिया जाएगा। और जो हमारी इवेंट वाली दीदियां हैं जो कि बहुत रिच हैं, उनके 20 लाख रुपए इस इवेंट में लग चुके थे और वो नहीं चाहती थी कि उनका इवेंट खराब हो, इसलिए उन्होंने सामने से जगत दीदी को मना किया था और ये कहा था कि जबलपुर वाले इवेंट में मत आइए, लेकिन भोपाल वाले में आप इन्वाइटेड रहेंगी, भोपाल वाले में आइएगा। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी ने यहाँ पर इवेंट वाली से बदला लिया है। उन्होंने प्रमोशन भी कर दिया, उन्होंने वीडियोज़ भी बनवा दिए, उन्होंने ब्लॉग भी शेयर कर दिया, लेकिन वो गई नहीं इस इवेंट में, क्योंकि उनके साथ यही चीज़ पिछले बार हुई थी, उनको बुलाकर मना किया गया था। तो इस बार उन्होंने हामी भर के ना कर दिया है। तो यहाँ पर हुआ है टिट फॉर टैट, जो मैं इतने दिनों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, बट शायद उतना आप लोगों को तब नहीं समझ में आया था। लेकिन अगर अब आप रिकॉर्डिंग्स सुन लोगे जो कि महल साहब ने शेयर की हैं, जो वॉइस नोट आए हैं, उसमें साफ तौर पर आप सुन सकते हो कि सामने से जगत दीदी को मना किया गया था और इसमें हुई थी जगत दीदी की भारी भरकम बेइज्जती, उनकी तौहीन हुई थी और उस बेइज्जती का बदला जगत दीदी ने लिया है। थोड़ा टाइम देकर लिया है, लेकिन लिया है। तो जगत दीदी खेल गई ना, तो इसी तरीके से जगत दीदी खेलती आई हैं। और यही कारण है जो आप लोग मुझसे बोलते हो ना
कि इनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो। इस वाले मैटर में इसलिए मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो लप्पू हो और चाहे वो जगत दीदी हो, क्योंकि यहाँ पर सब नहले पर दहला है, सब अपने आप से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, सब अपने आप से। अब जैसे कि जगत दीदी को इस इवेंट का हिस्सा सामने से मना किया गया होगा, तो जगत दीदी ने वहां बातें सुनाई होंगी और कहा होगा इससे तो मेरी डिफेमेशन हो जाएगी, इससे तो मेरी बदनामी होगी, इससे मेरी बेइज्जती होगी, कि मतलब मैं इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनी, और क्यों नहीं बनी, मुझे जवाब देना पड़ेगा, ऑडियंस पूछेगी कि आप क्यों नहीं गई। तो जगत दीदी को इन लोगों ने बोला होगा सामने से कि ठीक है भाई, ऐसा करो, तुम ये बोल दो ऑन मतलब अपने लाइव में या उस अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बोल दो कि मैंने खुद मना कर दिया है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कोई, बस हमारा इवेंट चलना चाहिए। तो ऐसा कुछ इनमें हो गई होगी डिस्कशन, और इसके बाद जो है जगत दीदी की साइड से ये वीडियो आ गया। और ये जो मैडम जी हैं, हमारी इवेंट वाली मैडम जी, उस टाइम पर भी किसी की लाइव में आई थी, वीडियोज़ में आई थी, और बोल रही थी कि कोई मना नहीं किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती मेरे इवेंट में। और कहीं कहीं बोल रही थी कि मेरा 20 लाख रुपए लग गया है, मुझे अपना इवेंट बचाना है, मैं नहीं बुलाऊंगी। तो दो तरीके की बात वो कर रही थी, दो तरीके की बात करती वो भी नजर आई थी। तो ये सारे के सारे झूठे हैं, पल में तोला पल में माशा, आज ये कल वो, ऐसे ही बोलते हैं, आपको ऐसे ही चिपकाते हैं, और इसी कारण मुझे ये लोग पसंद नहीं है। और महल साहब मुझे इसलिए सही लगते हैं क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें की हैं विद प्रूफ बात की हैं। एक टाइम पर मुझे महल साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो भी इसी राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे। वो हर किसी से बात कर लेते थे, हर किसी को मतलब बात कर लेना, और मतलब मैसेजेस वगैरह कर लेना, बात चैट पे बात कर लेना, हर किसी के पैनल में घुस जाना, हर जगह जाकर कमेंट कर देना। वो कुछ चीज़ें मुझे इनकी अच्छी नहीं लगती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि ये भी मतलब गुप्पे बदमाश टाइप के हैं। बट अब जैसे जैसे इन्होंने चीज़ें रखनी स्टार्ट की हैं, अपना साइड रखना स्टार्ट किया है कि भाई मैं अगर कहीं जाता था तो जगत दीदी के कहने पर जाता था, उनको प्रोटेक्ट करने जाता था, क्योंकि वो मुझसे बोलती थी। तो ये चीज़ें जब इन्होंने रखी हैं, अब जैसे ये प्रूफ के साथ इन्होंने बात की है, तो इसलिए मुझे धीमे धीमे ये सही लगते हैं इनके पूरे टीम में। लेकिन हाँ, कल को अगर इनकी भी कोई गलती होती है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, बिल्कुल मैं खुले तौर पर यहाँ पर उनकी उस बात की निंदा करूँगी जो ये बोलेंगे। अगर कुछ गलत या गलत करेंगे तो मैं उसकी भी निंदा करूँगी। तो अभी ये चीज़ प्रूव हो गई, जगत दीदी झूठी है ना, ये प्रूव हो गए, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए वो प्रूव हो गई हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि जो महल साहब हैं वो जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर सपोर्ट कर रहे होते तो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद ना करते हैं ना, जगत दीदी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि देखो मेरी जो मंगेतर है उसकी जो है बेइज्जती हुई थी, ये चीज़ ना बताते वो, तो उन्होंने बता दिया खुलकर। अब अगर आप आगे की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनोगे या आप उनके चैट्स देखोगे तो ये सामने से उनको अप्रोच करे जा रही थी महल साहब को, और महल साहब इनके कॉल्स नहीं ले रहे थे। फिर एंड में एक वॉइस नोट आता है जहाँ ये बोलती हैं, मतलब वो अभी का है, बिल्कुल रिसेंट का है, जब इनकी लड़ाइयाँ हो गई, जब ये उनको इस पैजामे से निकलकर उस पैजामे में घुसता है ये सब बोलकर चली गई, जब ये सब कुछ बोलकर गंदा गंदा चली गई, उसके बाद भी इनको फ़ोन पर धमका रही हैं और बोल रही हैं कि औरत की इज्जत उतार कर कमा रहे हो, ये पैसा नहीं फलेगा, ये पैसा गंदी तरीके से कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना ढिमाका, ये सब बोलकर चली गई। उसके बाद एक और वॉइस इनका नोट आता है जिसमें ये बोलती हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, और मैंने तो आपको सामने से मना किया था, मैंने आपके जो दोस्त है सौरभ से कॉल कराकर बोला था कि इसको मेरे इवेंट में मत लाना, फलाना ढिकाना, इसको मना कर देना कि मेरे इवेंट में ना आए। तो ये जो बात है ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने सामने से मना किया है, और उसको भी मैं आपको डिकोड करके बता देती हूँ कि इस पर मेरा क्या पीओवी है। मेरा पीओवी ये है इस पर कि ये लगातार महल साहब को कमेंट कर रही थी, कमेंट इनके रील के नीचे किया था, इनको जो है कॉल कर रही थी, महल साहब कॉल नहीं उठा रहे थे, तो इनको नज़र आई उसमें अपनी तौहीन। इनको लगा कि मेरी तो बेइज्जती कर दी महल ने, मेरी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। और एंड तक जब महल साहब ने फ़ोन नहीं उठाया तो इनको लगा कि अगर महल साहब नहीं आ रहे हैं अपने साइड से और वो मेरे कॉल नहीं उठा रहे हैं, इसमें मेरी जो बेइज्जती हो रही है इसको मैं इज्जत में कैसे कन्वर्ट करूं। तो इन्होंने सोचा चलो लास्ट टाइम पर अब मैं जो है फ़ोन करती हूं इनके दोस्त को और बोल देती हूं कि उससे बोल दो मेरे इवेंट में मत आना, जो ऑब्वियसली वो नहीं आना चाह रहा था इसलिए आपकी कॉल्स नहीं उठा रहा था। बट इनको लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगी, ऐसा बोल दूंगी तो ये हो जाएगा कि इवेंट वाली ने मना किया, इवेंट वाली की बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती तो महल की हुई क्योंकि इवेंट वाली ने उसको मना कर दिया। तो ये इन्होंने घुमा कर एक चीज रची थी, जबकि एंड तक ये मैसेज कर रही थी, ये कमेंट कर रही थी उनके रील्स पर और उनको कॉल कर रही थी। जब इनको लगा कि नहीं अब ये बंदा हाथ से निकल चुका है, ये नहीं आएगा, तो चलो मैं एक ऐसा दाव खेल देती हूँ कि मैंने तो फ़ोन किया था उसके दोस्त से, मैंने मना किया था, मैंने सामने से मना किया था। तो ये इनका जो है ना रची रचाई इनकी रचना थी, इनका एक प्लान था अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए कि चलो मैं अब सेफ हो जाती हूँ यहाँ, ऐसा बोल के मैं सेफ साइड हो जाऊँगी। तो ये सबसे खतरनाक लेडी हैं जितना मैं इनको देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेडी हैं। इनके झांसे में कोई भी ना आए तो वही बेहतर है। मतलब जितना मतलब जगत दीदी हैं उससे कहीं ज़्यादा ये इवेंट वाली दीदी हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपने फ़ायदे के लिए ये जगत दीदी के चरणों में गिर सकती हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए उनको मना भी कर सकती हैं कि मेरे 20 लाख लगे हैं, मना कर दो इनको, बिल्कुल मत आना मेरे शो में। ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये प्रॉपर जो बिजनेसमैन होता है ना, खतरनाक वाला, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, वो है ये इवेंट वाली दीदी।
और ये वही इवेंट वाली दीदी हैं जो दूसरों को मिडिल क्लास ये वो बोलती थी, भाई आप तो इतने रिच हो, 20 लाख क्या लगते हैं आपके, लग गए थे लग जान देती, अपना शो बर्बाद जाने देती। आप तो जगत दीदी को सपोर्ट करने चली थी ना, सपोर्ट करती, बुलाती अपने इवेंट में, कोई बंद करा देता तो बंद करा देता, कम से कम आपकी लॉयल्टी तो प्रूव हो जाती जगत दीदी से। और अब वो जब आपको टिट फॉर टैट मिला है, अब जगत दीदी ने आपको पीछे से जो है बैक पर आपके जो है एक जोरदार जो लात है वो मार दी है, तो अब आप तिल मिलाकर उनको बुरा बुरा बोल रहे थे, फिर उनसे भी बैक पैनल बात करके आप उनको अच्छा बोलने लग गए, अब महल खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये लेडी ये वाकई में बहुत खतरनाक है। इसके जाने कितने फेसेस हैं, इस पर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी मतलब सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा जो भी इन पर ट्रस्ट करेगा। तो आगे आने वाले व्लॉगर्स जिनको भी ये कांटेक्ट करती हैं, जिनसे भी ये बात करती हैं, जिनको भी ये अपने शो में इनवाइट करती हैं, भाई अपना जो है ना बचा कर चलना, अपना एक एक प्रूफ रखना, जैसे महल साहब ने रख लिया, वरना महल साहब के तो तोते उड़ा देते, जैसे पिछली वाली कंट्रोवर्सी में महल साहब के बखूबी तोते उड़ाए गए थे, इसमें भी उड़ा दिए जाते। तो आप भी अपना अपना सेफ्टी से चलना, अपनी अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपने अपने जो वॉइस नोट्स हैं सारे के सारे सेव करके रखना, सारे के सारे जो चैट्स हैं वो रखना भाई, वरना आपके कब क्या आपके साथ हो जाए आपको नहीं पता। फिर ये आपके साथ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं। शब्द तो आपने देख ही लिए हैं कि इनकी कितनी अच्छी क्लास है और कितने अच्छे इनके शब्द हैं, तो वो सब आपने देख ही लिया लाइव पर। बाकी ये मुफ्त का ज्ञान यहीं तक रखते हैं। हाँ भाई, मेरा जो चैनल है टेल्स विद रक्षा, उस पर मैं क्राइम स्टोरीज़ और अलग अलग तरह की स्टोरीज़ ला रही हूँ, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए, देखिए अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आपको उस तरीके की वीडियोस पसंद है तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।